Today we will discuss inertia and mass. Here we will discuss the relationship between inertia and mass. Inertia क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. यहाँ पे डेफिनेशन है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, हर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑफर करता है रेजिस्टेंस, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कोल्ड इनर्शिया. कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको अपनी स्टेट चेंज करनी होती है तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कोई रुकावट पैदा करता है. इसका मतलब है बेटे, अगर हम फोर्स से रिलेशन निकालें, मान लो हमारे पास एक टॉय है और एक हम रियल कार की बात करें, एक कार है जो टॉय की फॉर्म में है. अगर हम उसको फोर्स लगाएं या फिर एक रियल कार को फोर्स लगाएं तो किसको बेटे ज़्यादा हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा? जो रियल कार है हमें उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इनर्शिया देना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका मास ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ लार्जर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट. क्योंकि जो टॉय वाला था वो तो जल्दी से पुश हो जाएगा, लेकिन जो लार्जर गाड़ी है उसको हमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके काफ़ी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका फोर्स. इसीलिए मास के ऊपर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, उतना ज़्यादा हमें अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया. मास क्या है, मेज़र करता है इनर्शिया को. थैंक्स.